अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाएंगे बैंकॉक सेसमी बाइट्स, यानी कि छोटे छोटे एपिटाइज़र्स हैं, स्नैक के तौर पे भी आप उसको खा सकते हैं। ये सारे अज्जा यहाँ रखे हैं, आपको बताती हूँ किस तरह हम बनाएंगे इसको हमें ठंडा करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, चूल्हे पे चलाना है, जम जाए ठंडा करके आपने इसको काट के डब्बा भर के रख देना है। फिर हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कैरमल और कोकोनट का पाए, वो हम करेंगे, लेकिन पहले हम इसको शुरू कर देते हैं बिकॉज आई वांट कि ये जल्दी से बन जाए, ये ठंडा हो जाए और शो ख़त्म हो उससे पहले हम इसको काट के आपको दिखा भी सकें। सो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे तिल है मेरे पास, यहाँ एक पूरा कप तिल है, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, ये देखें सफ़ेद तिल हैं और काले तिल हैं। ये आपने टोस्ट करना है, हल्की आंच पे इसको आप टोस्ट कर दीजिएगा। जब ये पॉप होना शुरू हो, थोड़े से गोल्डन हो जाए तो एक तरफ रख लीजिएगा। इस पैन में हमने दूसरे अज्जा डालना शुरू कर देना है। ये है मेरे पास आधा कप से ज़्यादा फीकी वाली जो मूंगफलियाँ होती हैं वो हैं, ठीक है, उसको क्रश कर दिया है। इसको भी हम टोस्ट करेंगे। ये दोनों चीज़ें जब टोस्टेड होंगी तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर उभर के निकलेगा। आज हम कोकोनट पाई बना रहे हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ एग बिस्किट्स। ये अंडे वाले बिस्किट्स जो होते हैं किसी भी बेकरी में आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इससे हम बनाएंगे आज। इसको हम क्रश करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कोकोनट का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप क्या करें, आप कोकोनट के बिस्किट्स यूज़ करिए। यहाँ है सफ़ेद तिल और काले तिल और इसको हम टोस्ट कर रहे हैं। यहाँ है मूंगफलियाँ फीकी वाली लीजिएगा, ठीक है। दूसरे अज्जा में इसमें है लेमन का छिलका, नमक है, सोया सॉस है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, अदरक का छोटा सा टुकड़ा ग्रेट कर दिया है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्लियर है, लेकिन ये कोकोनट का तेल है, कोकोनट ऑयल है। और ये है शहद इसको बाइंड करे। अगर सिलिकॉन का मैट नहीं है तो कोई अच्छा सा क्लिंग या फॉयल का रख दीजिएगा, ग्रीस करके फिर उसके ऊपर बिछा दीजिएगा, बिकॉज फिर वो निकलेगा नहीं। अगर ऐसे ही आप टिन में रख दोगे ना तो वो चिपक जाएगा, बिकॉज हनी वगैरह है ना। सो इसके साथ आप आसानी से इसको पील कर सकते हो। छोटे छोटे बाइट साइज़ के पीसेस होते हैं ये, टुकड़े टाइप, मतलब स्क्वायर्स ऐसे, रफली चॉप्ड कहते हैं ना, वैसे है। बस मैं इसको टोस्ट करना चाहती हूँ। ये सब मैं करके रख सकती थी, लेकिन आई वांटेड टू शो यू कि पहले आपने दोनों चीज़ों को टोस्ट करना है। टोस्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, कच्चा नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। और अगर काले तिल नहीं मिले तो सफ़ेद तिल से ही बनाइएगा, लेकिन काले थोड़े से अंदर एडिड होंगे ना तो अच्छा सा वो देखने में भी आएगा एंड नाइस बाइट। बस ये दो चीज़ें पहले कंसंट्रेट करिए और इसमें सारी चीज़ें फिर हमें डाल देनी है और फिर हम सारी चीज़ों को मिक्स करके यहाँ बिछा देंगे। एक पतला लेयर करेंगे, बहुत पतला भी नहीं, मतलब से 1/4 इंच जितना होना चाहिए। कोई स्क्वायर टिन हो आपके पास उसमें भी आप रख सकते हैं, कोई सिलिकॉन का कोई केक का मोल्ड हो उसमें भी रख सकते हैं। तो आइडिया इसके चिपक ना जाए, ताकि डायरेक्टली आप उसको टिन में नहीं रखिएगा, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुम्मा हमारा शो है लाइव 4 से 5 मसाला टीवी पे। आप लोग देखते हैं, कॉल करते हैं, हमारा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे शोज़ देखिएगा, वीकेंड के, वीकडेज़ के, लाइव शोज़, रिकॉर्डेड शोज़, सब बहुत मेहनत करते हैं, सबकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। चलिए, मूंगफली की तो खुशबू आ रही है मुझे, मेक श्योर करिएगा जल ना जाए, तो चलाते रहिएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। और इसको इस तरह काटिएगा या सिलबट्टे में डाल के थोड़ा सा कूट लीजिएगा, इसको पीस नहीं लीजिएगा। इसका मुंह में एक टेक्सचर आना चाहिए कि ऐसे मूंगफली है। ठीक है जी, मूंगफली में से तो खुशबू आ रही है। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने करना है पॉप हो, जब तक थोड़ा सा गोल्डन हो और स्प्लटर करें थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तब तक मैं इसमें दूसरी चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे, बहुत सारी नहीं, ठीक है। इसमें हम अदरक डालेंगे, अदरक का छोटा सा टुकड़ा बस ग्रेट करके डाल दीजिएगा। पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं बट दिस इज़ बेस्ट। और फिर हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। इसमें हम ये कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट का तेल का फ्लेवर इनके खानों में से आता है ना, थाई खानों में से। शहद जाएगा, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है, ठीक है।
और बहुत थोड़ा सा आप इसमें नमक डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी सोया सॉस तो है। अब देखें यहाँ ये टोस्ट हो गए, ये देखें कलर भी चेंज हो गया और अच्छा सा गोल्डन भी हो गया। अब इसमें आप ये डाल दीजिए। अब मैंने चूल्हा बंद ही रखा है, बस मुझे इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। लुक्स लाइक अ तिल की चिक्की या लेवड़ी हम बना रहे हों, इसी तरह का समझिए, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट है, मीठा भी है, तीखा भी है। और एक और चीज़ हमने डालनी है जो कि है लेमन का जेस्ट, यानी नींबू का जो ऊपर का जेस्ट होता है ना, जस्ट द येलो थिंग, ओके, वाइट वाला नहीं वरना कड़वाहट आ जाएगी। अलग अलग चीज़ें बनाना सीखिए, ट्राई करिए, कितना आसान है, सारी चीज़ें घर में होती ही हैं, बस बनाइए, ट्राई करिए रेसिपीज़ और हमें भी फीडबैक दीजिए। आप सोचेंगे इतने कम इससे क्या, मगर बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग सा इससे टेस्ट आता है। ऑरेंज का तो मैं बना के रख देती हूँ फ्रीज़र में। बहुत सारी ऑरेंजेस जब आती हैं घर में या मौसम्बी खाते हैं तो छिलके जो हैं वो ग्रेट करके हम डाल देते हैं फ्रीज़र में, लेकिन लेमन का ताज़ा ताज़ा करें। ऑरेंजेस तो पूरा सीज़न मिलती भी नहीं है ना पूरा साल। ये देखें, ये आपको लगेगा कि अब ये कैसे हम काटेंगे, ये जब फ्रीज़ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के बाद, तब इस जुड़ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको काट सकेंगे। तो अभी मैं इसको फैला देती हूँ ऑन माई सिलिकॉन मैट, और इसको हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें ऑलरेडी कोकोनट ऑयल है। ठीक है जी, ये देखें ये हो गया। अब आपने इसको स्प्रेड करना है अच्छी तरह। सो एक चम्मच ले लेते हैं, बहुत पतला नहीं करिएगा वरना फिर आप उसको काट नहीं सकेंगे। तो आप इस तरह मेक श्योर करिए कि इसका एक एज हो ताकि फिर आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकें। ठीक है, इसको अब मैं प्रेस डाउन कर रही हूँ और यूनिफॉर्म करती हूँ ताकि एक ही साइज़ का हो, कहीं से मोटा पतला ना हो, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो आप लोग जाइए, एक छोटी सी ब्रेक लेके जल्दी वापस आइए, फिर आके मैं पूरा इसका रिकैप करूँगी और नेक्स्ट रेसिपी पे आएंगे जो कि है मीठा मज़ेदार सा हमारा कोकोनट पाई। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग आवर शो फूड डायरीज। बैंकॉक सेसमी बाइट्स। अज्जा सफ़ेद और काले तिल 1 कप, क्रश्ड पीनट रोस्टेड आधा कप, शहद 1/4 कप, कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक आधा चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। मैं मैगज़ीन देख रही थी, अप्रैल का शुमारा आ चुका है, मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, ठीक है, विद जलेबीज ऑन द कवर। और मैंने क्या बनाया था, हमारी जो रेसिपीज़ थी फूड डायरीज़ में से, बाबर्स पास्ता था, पालक खिचड़ी थी, आइसी हलवा था, बेसनी नान खटाई थी, और सारे हमारे शेफ्स की रेसिपीज़ इसमें हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। इट इज़ जस्ट फॉर 250 रुपीज़, सारे लीडिंग बुक स्टॉल्स पे अवेलेबल है, तो आप भी ज़रूर घर लाइएगा, ख़रीदिएगा, फ़ायदा उठाइए सारी रेसिपीज़ का। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो बैंकॉक सेसमी बाइट्स बनाए थे उसको रख दिया था फ्रीज़र में या फ्रिज में, जहाँ भी आपकी ट्रे के लिए जगह हो। मैंने पूरा 1 कप लिया था वाइट वाले सफ़ेद तिल, ठीक है, और आधा कप जितने उसमें मैंने काले तिल भी डाले थे। फिर मैंने आधा कप रोस्टेड पीनट्स किए थे, उसमें एक फ्राइंग पैन या वॉक में क्रश कर दीजिएगा, मूंगफली फीकी वाली। अच्छा, उसमें हमने 1/4 कप शहद डाला, 2 चमचे भर के हमने कोकोनट का तेल डाला, 1 चमचा सोया सॉस डाला, आधा टीस्पून जितना कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, आधा टीस्पून जितना हमने नमक डाला था, और हमने आधा टीस्पून जितना जिंजर अदरक को ग्रेट करके वो डाल दिया था, और नींबू का छिलका ग्रेट करके डाल दिया था। फिर वो तिल सफ़ेद वाले और काले वाले जो मैंने भुने थे अलग से एक पैन में, उसको उसमें शामिल कर दिया, अच्छी तरह मिक्स करके सिलिकॉन के एक ट्रे के ऊपर सिलिकॉन का मैट रखा, उसके ऊपर फैला दिया, लेकिन बहुत पतला नहीं करिएगा, ठीक है, फिर वो कटेंगे नहीं स्क्वायर्स में। और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। होपफुली बाय द टाइम आवर शो एंड्स इट विल सेट। इसको एटलीस्ट 1 घंटा तो चाहिए होता है, इसलिए मैंने आते ही पहले ये डाल दिया।
सो आई होप आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे। इट्स जस्ट अ स्नैक, बहुत अच्छा मज़ेदार सा। तिल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। कोकोनट कैरमल पाई भी आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आप अंडे वाले बिस्किट्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, प्लेन टी टाइम के मारी बिस्किट्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोकोनट के बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बिस्किट्स यूज़ करिएगा, ठीक है। थोड़े से मैंने उसको बचा के रखे ऊपर डेकोरेशन के लिए, दूसरे मैं डाल देती हूँ इन आवर फूड प्रोसेसर और इसको हम घुमा लेते हैं। इसी में हम पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी, और हम पिघला हुआ मक्खन डालेंगे। फीका अनसॉल्टेड वाला पिघला हुआ मक्खन है ये। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी एक साथ, और फिर हम किसी पाई प्लेट में, किसी डिश में, जिसमें भी आप इसको सेट कर रहे हो, उसमें इसको रख देंगे। फिर उसको ठंडा करेंगे। ये अपने ही मर्जी से चलता है मशीन। लाइव शो है, कुछ भी हो सकता है ना। घर में नहीं होता है तो लाइव शो में क्यों नहीं हो। चलिए इसको निकालते हैं। पिघला हुआ मक्खन, पिसी हुई चीनी और अंडे वाले बिस्किट्स या कोकोनट बिस्किट्स या प्लेन बिस्किट्स या टी टाइम बिस्किट्स, कुछ भी व्हाटएवर। इसको निकालते हैं डिश में। इसको आपको सेट करना है। जैसे ही मैं इसको रखूंगी ना, हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। अगर आप बेस बिस्किट का जब भी बनाते हैं और वो कुक नहीं करते हैं, ओवन में नहीं जाता है, तो उसको अगर आप सेट नहीं अच्छी तरह करेंगे तो क्या होगा कि वो जो आप ऊपर से फिलिंग डालेंगे ना, तो वो सारा क्रम्स जो है वो उस फिलिंग में चला जाएगा। सो नाउ आई जस्ट वांट टू प्रेस दिस डाउन। तो एक चम्मच ले लेते हैं, उससे प्रेस डाउन कर देते हैं, या किसी बोल के बेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप फैला दीजिए उसको, और जितना आप साइडों पे उसको करना चाहें ताकि उसकी एक वॉल सी बन जाए। अब याद रखिएगा कि ऐसे एक डिश में करिएगा जिससे में से आप उसको सर्व भी करेंगे, ठीक है। इसकी एक वॉल बना दीजिए ऐसे करके। बाज़ वक्त इस पे चिपक जाता है। राबिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप ही क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अच्छी और प्यारी हूँ। आप बताएं कैसी हैं आप? मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली। जी मुझे मालूम है, आप हर टाइम मुझे पहचान जाती है। जी जी, तो आप पहले ही बोल देती हैं ना मैं इतनी प्यारी हूँ, खुद ही अपनी तारीफ कर लेती हैं, तो मैं कैसे नहीं पहचानूँ आपको फिर, है ना? जी जी, और इतनी यम्मी यम्मी पाए बना रही है आप, मैं देख रही हूँ। माशाल्लाह से आप भी बहुत प्यारी लग रही है। फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना है? और मैं आपके शो का वेट करती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ, और मुझे देख के ना बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा। जी जी, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, ठीक है। अंडे वाले बिस्किट्स, पिघला हुआ मक्खन, पिसी हुई सफ़ेद चीनी मिक्स करके उसको रख दीजिएगा ताकि वो एटलीस्ट सेट हो जाए, उसका पूरा बेस और नीचे बेस में भी, ठीक है। अच्छा, अब फिलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए मेरे पास यहाँ मेरा बीटर है, और एक बोल ले लेते हैं, क्रीम चीज़ है, और कंडेंस मिल्क का एक पूरा टिन है, वेनिला एसेंस है, नमक है इसमें, ठीक है, क्रीम है, और ये जो है ये कैरमल का सॉस है, ठीक है। कैरमल सॉस हमने निकाला है, ये भी जाएगा इसमें। इसके साथ साथ हाँ, मुझे एक ये चीज़ करनी है जो मैं कर लूँ ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि इसको ठंडा करना है हमने। सो आई डोंट हैव अनदर पैन या फ्राइंग पैन, तो मैं जो मेरे पास यहाँ खोपरा है ना, उसको इसमें डाल देती हूँ और इसको हम टोस्ट कर देते हैं। इसको टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये टोस्ट होगा तो ही बहुत अच्छा कलर भी आएगा। आप इसको पिंक टिंट करना चाहते हैं तो हल्का सा पिंक कलर भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। टोस्ट करेंगे, इसका अपना जो तेल है वो निकलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
लेकिन याद रखिएगा जब आप इसको टोस्ट करें इसी में फिर छोड़िएगा नहीं, पैन गर्म होगा, इसमें जल जाएगा, तो उसको आप फिर निकाल दीजिए वापस उसी बोल में, ठीक है। और इसको टोस्ट करके ठंडा करके फिर इस्तेमाल करिएगा, ताकि मैं फिर इसीलिए मैं पहले इसको कर लेती हूँ। तो जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ जो सारे अज्जा हैं उनको हमें मिक्स करना है और इसके बीच में हमें डालना है। ऊपर से जाएगा ड्रिजल करके चॉकलेट, ये चॉकलेट मैंने ऐसे चॉप कर दिया है। इसको हम पिघलाएंगे माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर पे, और फिर उसको हम ड्रिजल करेंगे पाइपिंग बैग के थ्रू। और आप इस तरह का मार्केट में आपको कोई से भी इस तरह के सॉसेस मिल जाते हैं, कैरमल सॉस हो, बटर स्कॉच सॉस हो, वो भी आप ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टोस्ट दिस फर्स्ट, और फिर अगर हमें ब्रेक लेनी हो तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। बस इसको मुझे टोस्ट करना है, सफाई मुझे यहाँ से करनी है, चीज़ें उठानी है और टोस्ट करके मैं इसको वापस इसी डिश में निकाल दूंगी, ठीक है, ताकि जल ना जाए, काला ना हो जाए। आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। कोकोनट कैरमल पाई, क्रस्ट के लिए अज्जा, एग बिस्किट्स 50 अदद, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, फिलिंग के लिए क्रीम चीज 4 आउंस, कंडेंस मिल्क 1 कैन, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, टोस्टेड कोकोनट 3 कप, मेल्टेड कैरमल 1 कप, मेल्टेड कैरमल 3 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, पिघली चॉकलेट 1/4 कप। जी वेलकम बैक। हमने फ्रिज में से निकाल दिया है जो बेस था हमारे कोकोनट पाई का, और अब मैं यहाँ कंडेंस मिल्क का एक पूरा टिन लूँगी, ठीक है। ये बहुत मज़े का बनेगा, बहुत रिच है, सो डाइट वाले लोग नहीं खाएंगे कभी कभार थोड़ा सा इंडल्ज कर लिया करें। हमेशा खाएं मीठा, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेटली मीठा हो, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं बना दें चीज़ों को। फिर क्रीम चीज़ जाएगा, टब वाला ले लें या फिर उसमें बॉटल वाला डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मैं स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ। और वो बैंकॉक सेसमी बाइट्स जो हैं उसको हमने फ्रीज़र में ट्रांसफ़र कर दिया है, बिकॉज़ बहुत टाइम लगेगा, वरना कैसे हम काटेंगे उसको ना, जमने में बस टाइम लगता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं इफ़ यू रियली लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। और सब चीज़ें अच्छी तरह, ये क्या हुआ उसको, क्या है आज मशीनों को, मशीन स्ट्राइक पे हैं क्या हैं? दिस इज़ माई न्यू मशीन। अच्छा, इसको हमें स्प्रेड करना है वहाँ। अच्छा, फिर यहाँ जो मैंने कैरमल यहाँ लाऊं ना, जो टोस्ट किया था हमने कोकोनट, देखें इसका कलर चेंज हो गया है, राइट, इस तरह। इसके साथ हमने ये कैरमल का जो सॉस है उसको मिक्स करना है। इट्स गोइंग टू बी रियली यमी, लेकिन बहुत ही कोई फुल ऑफ कैलोरीज। ये बीच में जाएगा। अभी करते हैं सब कुछ असेंबल तो आपको समझ आएगा। मुंह में पानी आ रहा है, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, अच्छी तरह ये कैरमल सॉस या बटर स्कॉच सॉस, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क का टिन हो जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, उसको हम करते हैं जैसे कैरमल बनाते हैं, पानी के एक बड़े पतीले में बॉईल करके टिन को, बंद टिन को, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये भी हो गया। अब हमने ये तो सारी यहाँ डेकोरेशन की चीज़ें हैं, इसमें अब हमने क्रीम शामिल करना है। ठीक है, विपिंग क्रीम यूज़ करना चाहें वो कर दीजिएगा। समाओ मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, आई यूज़ दिस टेट्रा पैक वाला जो रेगुलर हमारा क्रीम होता है वो। और इसको हम अभी मिक्स करते हैं और रख देते हैं। जी सॉरी, मदीहा है ज़फ़रवाल से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। मैं मदीहा बात कर रही हूँ ज़फ़रवाल से। जी फरमाइए। आपका क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, थैंक यू। जी
बड़ी अच्छी रेसिपीज बना रही थी आप। बहुत। बड़ी जबरदस्त रेसिपी है, शो आपका बड़ा जबरदस्त चल रहा है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखिएगा, रेसिपीज ट्राई मैं करिएगा। आपकी सारी रेसिपीज देखती हूँ, ट्राई भी करती हूँ, बहुत मजे की बनती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह साथ मैं देते रहिएगा। कराची आऊंगी तो इंशाल्लाह आपसे जरूर आपके शो में भी आऊंगी, और अच्छा जी। शेफ हूँ मैं खुद भी। अच्छा, क्या बनाएंगी जरा सोचिए, बताइए। मैं जो आप कहेंगे बना अच्छा, दूंगी। जो मैं कुछ कहूँगी। तो आपकी रेसिपीज होंगी, कुछ मेरी होंगी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया। चलिए, नाउ टाइम टू असेंबल। तो पहले हमने थोड़ा आधा ये स्प्रेड करना है, ठीक है। क्रीम चीज़, कंडेंस मिल्क, नमक, वनीला एसेंस एंड क्रीम। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये क्या है, बटरस्कॉच सॉस या कैरमल सॉस, ठीक है, मिलता है बॉटल्स में आपको। और जो मैंने टोस्ट किया हुआ था खोपरा, वो डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, इसके ऊपर फिर ये जाएगा। ये फ्रीज़ होगा, ओके। ये आप कल तो शो नहीं है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती आपको काट के, लेकिन ये दूसरे दिन डिज़र्ट्स जो भी फ्रीज़ करने वाले हों एक दिन पहले बना लिया करें, ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं, यक ठंडे मज़ेदार से। अब हम कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें, हर चीज़ डाल दिया करें जितना। चलिए, अब हमने इसके ऊपर ये डाल दिया जो बाकी हमारा था। आप लोग प्लीज़ स्टेप्स में जब करेंगे तो मेक श्योर करिएगा एक थोड़ा ज़रा सेट हो जाए फिर डालिएगा। अब मुझे आपके सामने ये सब कुछ कर लेना है, सो आई डोंट हैव द टाइम कि मैं वेट करूं कि एक स्टेप, एक प्रोसीजर हमारा ठंडा हो फिर करें, फ़ौरन मुझे करना पड़ रहा है। अब इस स्टेज पे चले मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, सही है, ताकि ये थोड़ा सा तो सेट हो जाए। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। कोई कॉलर है? हमारी रेगुलर कॉलर हैं मेमुना डीजी खान से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या हाल है आज आपके? जी अल्लाह पाक से शुक्र है, सब ठीक ठाक। आप सब ठीक है? जी ठीक ठाक, आपके सामने, फरमाइए। जी, आपका शो बस थोड़ा सा देखा था, फिर लाइट चली गई है। लाइट चली गई तो रात में रिपीट में देख लीजिएगा, ठीक है। जी जी, सुबह 7 बजे भी लगता है, रात को 8:30 से 9:30 भी लगता है। मैंने कल भी देखा था आपके अच्छा जी, मुझसे ज़्यादा तो आपको रिपीट के टाइम भी पता है, आप तो रिपीट में भी देखती हैं, लाइव में भी देखती हैं हमारा शो, बहुत बड़ी फ़ैन है आप तो, मेरी लगता है। थैंक यू सो मच। मैं तो सबसे बहुत बड़ी फैन हूँ। सबसे बहुत बड़ी, अच्छा थैंक यू मेमुना, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। आपकी भी इज्जत का, प्यार का, आप सबका भी बहुत बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, क्या करें, ब्रेक पे चलें? ओके, चलिए ब्रेक पे चलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहिए, क्लीन अप करते हैं। एक दोनों चीज़ें हमारी फ्रिज में ठंडी हो रही हैं, सेट हो जाएंगी, फिर निकालेंगे और फिर ये सारी चीज़ें करेंगे। वाइट एंड डार्क चॉकलेट चिप्स हैं, थोड़ा सा मैंने नारियल बचा के रखा था, अंडे के बिस्किट्स, अंडे वाले बिस्किट्स बचा के रखे थे, चॉकलेट है, ड्रिजल करेंगे। ये वाला सॉस है बटरस्कॉच सॉस, ये डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। सो लेट्स टेक क्विक ब्रेक। कोकोनट कैरमल पाई, क्रस्ट के लिए अज्जा, एग बिस्किट्स 50 अदद, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, फिलिंग के लिए क्रीम चीज 4 आउंस, कंडेंस मिल्क 1 कैन, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, टोस्टेड कोकोनट 3 कप, मेल्टेड कैरमल 1 कप, मेल्टेड कैरमल 3 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, पिघली चॉकलेट 1/4 कप। जी वेलकम बैक। देखें, चॉकलेट को मैंने डाल दिया था माइक्रो में पिघलाने के लिए। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ बिकॉज बहुत दफ़ा हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि चॉकलेट को पिघलाने के लिए ऐसे रख देते हैं, निकालते हैं, देखते हैं अभी नहीं पिघली, चलो दोबारा रखते हैं, और उसी में चॉकलेट को बहुत ज़्यादा हीट लग जाती है, वो हो जाता है बिल्कुल हार्ड। ये देखें, ये तो पिघल चुकी है। चॉकलेट जब पिघलती है अपना शेप बरकरार रखेगी, ये देखें पिघल गई। अब इसको हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे और एक नीचे से स्निप कर देंगे इसका एज, और फिर हम इसको ड्रिजल कर देंगे बटरस्कॉच सॉस के साथ। अच्छा जी, पहले तो मैं ये देखें थोड़ा सा तो ये जमा हुआ है, अभी इतना नहीं जमा है, लेकिन इसके ऊपर अब हमें ड्रिजल करनी है सारी चीज़ें। सो मैं इसके ऊपर पहले तो खोपरा डाल देना चाह रही हूँ जो मैंने टोस्ट किया था, जितना आप उसके ऊपर भर सकें ताकि ये बिल्कुल छुप जाए, ठीक है। बहुत ही मज़े का ये कोकोनट कैरमल पाई है, प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, वीकेंड पे आपको टाइम मिले तो, और मुझे याद करिएगा।
अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? इसके ऊपर आप ये कुकीज़ रख सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बस बड़े बड़े स्पाइक वो स्वर्ल्स ऑफ क्रीम नहीं कर दीजिएगा बिकॉज वो अजीब सा लगता है, दैट्स टू ओल्ड स्कूल फॉर मी। अच्छा ये हो गया। अब आप थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, इफ़ यू डोंट वांट नहीं डालिएगा। वाइट एंड डार्क चॉकलेट चिप्स मैंने रखे हैं थोड़े से यहाँ, कुछ भी ठीक है, समथिंग डिफरेंट करना आपको ज़रूरी है। अब हमारे पास यहाँ चॉकलेट है पिघली हुई, उसको हम डाल देंगे इस पाइपिंग बैग में। फिर इसको हम ड्रिज़ल कर देंगे और इसके साथ साथ हम ये बटरस्कॉच या कैरमल सॉस भी ड्रिज़ल कर देंगे। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, कुछ कहना है, कोई बात करनी है मेरे साथ, मैं हूँ यहाँ हाजिर आपके सामने। गरम गरम ही इसको आप कर दिया करें, बिकॉज फिर क्या होगा कि ये जमना शुरू हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो फिर आप इसको कर नहीं सकेंगे। ठीक है, सो नाउ यू टेक योर दिस थिंग एंड आप इसको जितना नीटली आप इसको कर सकें आप इसको ऐसे पाइप कर दीजिए। आप लोग प्लीज़ टाइम दीजिएगा चीज़ों को ठंडा होने में, ठीक है। मैं यहाँ जल्दी जल्दी करती हूँ बिकॉज मुझे पूरा आपके सामने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर हम लेंगे ये कैरमल सॉस या बटरस्कॉच सॉस, इसको भी देखते हैं निकलता है, हाँ निकल रहा है। इसको भी आप ऑल्टरनेट कर दीजिए ताकि कैरमल और चॉकलेट का आपका इस तरह का एक मज़ेदार सा टेस्ट और फ्लेवर, और अगर ये फ्लैट होता तो अच्छा सा ये फेदर होता। अभी फेदर तो नहीं होगा अभी, चले इसको कुछ नहीं करते हैं, बस दैट्स इट, डन, बहुत हो गया। अब उसको निकाल के देखते हैं वो जमा के नहीं, सेसमी बाइट्स। ये देखें, ये देखें, ये जम तो गया है, इसको बस मुझे काटना है अब। ठीक है, ये आराम से निकल आता है। ये रफली भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं हम, रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं। नहीं लेनी है, अच्छा तो अभी मैं ऐसे करूं कि इसको फिर काटने की कोशिश करूं, होपफुली हो जाए, होपफुली आराम से, और छुरी अगर मिल जाए। बी केयरफुल, आप सिलिकॉन का मैट ना काट लें। देखा आपने, आप इसको प्लीज़ 1 घंटा जमने के लिए टाइम दीजिएगा। ठीक है, ये अभी जमा नहीं है और छोटे छोटे इससे होते हैं। आई हैव टू शो यू ना कि ये हो रहा है, होगा ये, आप लोग जब करेंगे घर में तो होगा, बिकॉज आप लोग उसको फ्रीज होने का टाइम देंगे। इस तरह का, ठीक है, समझ आई। ये इस तरह का ये इनका स्नैक है, सेसमी बाइट्स इसको कहते हैं। सो दिस आई हैव डन, और इसको आराम से उठा के हम रख देंगे किसी प्लेटर पे। हमारा कोकोनट पाई इज़ एब्सोल्युटली रेडी, जिसमें कैरमल भी है और क्रीम चीज़ भी है और चॉकलेट सॉस भी है, अंडे वाले बिस्किट्स हैं। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको किसी डिश में बनाइएगा जिसको आप इसी के साथ सर्व कर सकें। ठीक है, डोंट कीप इट इन एनीथिंग एल्स। वो किसी टिन में नहीं रखिएगा। बाज़ वक्त क्या होता है, टिन में से फिर लीक हो जाता है, बिकॉज टिन स्प्रिंग फॉर्म टिन होता है ना, नीचे से वो लूज बॉटम होता है। सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे, लेकिन हमें थोड़ा और काम करना है, क्लीन अप करना है, इसको प्रेजेंट करना है। अब ले लूँ ब्रेक अब हम ले लेते हैं एक छोटी सी क्लीन अप ब्रेक एंड हम आते हैं रेसिपी रिकैप। आप देखिए, अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो स्टे ट्यून्ड। कोकोनट कैरमल पाई, क्रस्ट के लिए अज्जा, एग बिस्किट्स 50 अदद, पिघला मक्खन 6 खाने के चमचे, कस्टर्ड शुगर 1/4 कप, फिलिंग के लिए
क्रीम चीज़ 4 आउंस, कंडेंस मिल्क 1 कैन, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, टोस्टेड कोकोनट 3 कप, मेल्टेड कैरमल 1 कप, मेल्टेड कैरमल 3 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, पिघली चॉकलेट 1/4 कप। तरकीब: फूड प्रोसेसर में एग बिस्किट्स को इतना प्रोसेस करें कि बारीक टुकड़े हो जाएं। अब पिघला हुआ मक्खन और चीनी शामिल करके यकजान होने तक स्टर करें। एक 9 बाई पाई प्लेट को ग्रीस करके इसमें क्रस्ट मिक्सचर प्रेस करें। फिलिंग बनाने के लिए क्रीम को स्मूथ होने तक बीट करें। फिर कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस और नमक में मिक्स करके व्हिप्ड क्रीम में फोल्ड करें। 2 कप टोस्टेड कोकोनट को 1 कप कैरेमल के साथ मिक्स करें। क्रीम चीज का आधा मिक्सचर पाई पैन में डालकर कोकोनट कैरेमल से ढांप दें। एक तह बनाने के लिए किनारों को स्मूथ करें। ऊपर बाकी क्रीम चीज मिक्सचर डाल दें। फिर बाकी 1 कप टोस्टेड कोकोनट और चॉकलेट चिप्स शामिल करें। बाकी कैरेमल को पिघली चॉकलेट के साथ छिड़कें और सेट होने तक तकरीबन 4 घंटे फ्रीज करें कि वो जम जाए। बैंकॉक सेसमी बाइट्स। अज्जा: सफ़ेद और काले तिल 1 कप, क्रश्ड पीनट रोस्टेड आधा कप, शहद 1/4 कप, कोकोनट ऑयल 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक आधा चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन गर्म करके तिल डालें और गोल्डन होने तक टोस्ट करें। जलने से बचने के लिए मुसलसल स्टर करते रहें। अब चूल्हे से हटाकर एक तरफ रख दें। उसी पैन में क्रश्ड पीनट्स रोस्टेड को थोड़ा टोस्ट करें कि खुशबू आ जाए। फिर इन्हें टोस्टेड तिल के साथ मिला दें। एक सॉस पैन में शहद, कोकोनट ऑयल, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स, नमक और कद्दूकश अदरक मिला दें और इतना स्टर करें कि सब मेल्ट हो जाएं। थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए 1 से 2 मिनट उबालें। मिक्सचर को तिल और मूंगफली के मिक्सचर पर डालें। लेमन जेस्ट शामिल करें। तमाम अज्जा को एक जैसा कोट करने के लिए अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्सचर को सिलिकॉन ट्रे पर एक पतली तह में फैलाएं और चम्मच के पिछले हिस्से से प्रेस करें। छोटी बॉल्स बना सकते हैं। मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें या तकरीबन 30 मिनट ठंडा होने दें। एक बार सेट होने के बाद छोटे चौकोर या तिकोन शेप में काट लें। जी वेलकम बैक। सो यहाँ मैंने क्या किया था, छोटे छोटे जैसे हम फॉर्म करते हैं हाथ से, गोल छोटे छोटे बॉल्स टाइप इस तरह रख दिया था। ये हमने काट के रख दिया था। एनीथिंग यू लाइक। आप लोग जब टाइम देंगे उसको सेट होने के लिए, एटलीस्ट 1 घंटा सेट हो जाएगा अच्छी तरह, फिर आप किसी भी शेप में इसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। और हमने ये कोकोनट एंड कैरमल पाई बनाया है, इसको भी ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे, जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव मसाला टीवी पे, तो देखना मत भूलिएगा मेरा शो। ठीक है जी। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।